नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लाया जा रहा है, चूँकि आपको बता दिया गया था किसी वजह से हम 25 जुलाई तक या 26 जुलाई तक वीडियो नहीं बना पाएंगे। पर आज का जो वीडियो है वो आपको दिख रहा होगा, जैसा कि थंबनेल में एमपीपीएससी फॉरेस्ट जो मेंस हुआ है हाल ही में, एसीएफ और रेंजर का, है ना। तो पेपर का एनालिसिस देखेंगे, उसकी भविष्य में स्ट्रेटजी देखेंगे। कुछ लोगों का पेपर बिगड़ गया है होगा या फिर अच्छा गया होगा, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और जो भविष्य में देने वाले हैं कि भाई हमको अगर भविष्य में देना है तो आप जैसे एक्सपीरियंस करके आए हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि कहाँ से हम कौन कौन सी यूनिट कैसे कवर कर सकते हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, और पूरी जानकारी बताई जाएगी। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा होगा, अन्यथा बीच में छोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और स्किप करने की कोशिश करेंगे, जैसे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे 10-10 सेकंड जो फॉरवर्ड करते हैं, उससे आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि बीच में जो बातें बोली जाती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट भी निकाल सकता है ये एग्ज़ाम, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, अपन अंदर चलते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ ये भी देख लेते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले मैंने इसके ऊपर डाला था कि भाई अगर एमपीपीएससी फॉरेस्ट 2021 का मेंस किसको देना है तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जो यूआर कैटेगरी है उसमें 290 से 292 है, और इससे ऊपर है तो फिर आपको मेंस देने को मिलेगा। ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, इस हिसाब से आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर इतने नंबर से ऊपर और इतने नंबर है आपके तो। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं अंदर कि भाई सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस कि इसमें क्या क्या होता है। पार्ट ए और पार्ट बी होता है। ठीक है, जिसमें पार्ट ए में पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन और पार्ट बी में पूछे जाते हैं लगभग 100 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग क्या एग्जैक्ट 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन के होते हैं 3 नंबर। ठीक है, 3 मार्क होते हैं, और माइनस मार्किंग होती है एक एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो इस हिसाब से आपके कितने हो जाएंगे, ये 150 है ना, 150 इंटू 3, तो ये कर लीजिए 450। ठीक है, तो आप 450 में से आपको कितने चाहिए होंगे, कम से कम 300। यूआर कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको इंटरव्यू का कॉल लेना है तो। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई पार्टी में क्या क्या आता है, एमपीजी क्या आता है, इंडिया जी क्या आता है, करेंट अफेयर आता है। इसके अंदर अपन बात कर लेंगे कौन सी बुक आप लोगों के लिए अच्छी होगी कौन सी नहीं होगी। पार्ट बी में क्या आता है, फॉरेस्ट्री आता है। ठीक है, इसकी 4 यूनिट है, साइंस है इसकी भी लगभग 3 यूनिट है ना। एनवायरनमेंट को अलग मान लेंगे। ठीक है, फिर मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा। तो कहाँ से कितने प्रश्न आए पहले तो ये देख लेते हैं कि अभी जो पेपर हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कितने प्रश्न आए हैं, और फिर अपन कोशिश करेंगे कि पेपर को भी देखेंगे। आंसर की नहीं बताऊंगा यहाँ पर किसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा। ठीक है, वो आप आंसर की आएंगे, आयोग डालेगा, उससे मिला लीजिएगा। क्वेश्चन और क्वेश्चन का लेवल पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे कि वो पूछना क्या चाहता है, वो क्या पुराने ढर्रे पे नहीं चल रहा है, वो कि एग्जैक्ट फैक्ट पूछ लिया हो एक लाइन में और फिर आपको आंसर देना है, वो आसपास की चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले सबसे पहले कि भाई एमपीजीके से कितने क्वेश्चन आए, 47 आए। ठीक है, फॉरेस्ट्री से 30 आए, लगभग 3-4 यूनिट है तो इससे 30 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, साइंस से बात कर लेते हो 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें साइंस में क्या क्या हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, आगे चलते चलेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन टाइम पे प्राप्त होगा। ठीक है, और उसी से आपको फ़ायदा होगा। एकदम तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजी बताई जाती है, एक्सपीरियंस के साथ ही चीज़ें बताई जाती है। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आए भाई, 11 क्वेश्चन आए। केमिस्ट्री के लगभग 12 क्वेश्चन आए। बायोलॉजी के 8 क्वेश्चन आए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है कि एनवायरनमेंट और करंट अफेयर है ये। ठीक है, केएफ लिखा जाता है इसे शॉर्ट में, करंट अफेयर। एनवायरनमेंट से लगभग 13 क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन आए, मैथ्स और रीजनिंग से दोनों से मिलाकर के लगभग 10 क्वेश्चन आए। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें तीनों चीज़ आ जाती है। यूनिट 9 जो अपना प्रीलिम्स वाला जो पेपर है उसमें ये आपको वहाँ यूनिट 9 में मिलेगा। ठीक है, तो इससे तो अब इसको कहाँ से पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन आए। 10 क्वेश्चन आए, इंडिया जीके से 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, और ये इसमें टोटल इतने क्वेश्चन आए। अब सेफ स्कोर क्या होगा, जिन्होंने अभी पेपर देखा है उसके लिए होगा 100 से और 110 क्वेश्चन के बीच में जिसने किए हैं और एग्जैक्ट किए हैं, मतलब इसमें 5-10 क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश चल जाएगी। 110 के ऊपर अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं और वहाँ से अगर 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। ठीक है, तो
कोशिश ये कीजिएगा कि एफिशिएंसी अच्छी हो। एफिशिएंसी जिसकी 80 to 90 है, 90 to 100% एफिशिएंसी है, तो उसका तो 100% हो रहा है, कोई समस्या नहीं है उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई स्कोरिंग यूनिट्स क्या है। अगर आपका जैसे आप पहले ये बात कर लेते हैं कि मेंस देंगे कैसे, मेंस के लिए आएंगे कैसे, यहाँ प्रीलिम्स में क्या करना होता है कि भाई मेंस देने को मिले। तो आप सभी को पता है, पहले बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स जो होता है सिविल का जो होता है, ठीक है। सिविल में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में कोशिश कीजिए, अगर आपको फॉरेस्ट का ऊपर फोकस करना है और आप एवरेज स्टूडेंट है, आपको नहीं आता ना, तो आपको सिविल के लिए मतलब जीएस भी नहीं अच्छे से नहीं आता, मैथ्स रीजनिंग और इस टाइप की चीज़ें भी अच्छे से नहीं आती है, तो आपको करना क्या मैं बता रहा हूँ उसके बारे में कि आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाए और फॉरेस्ट का मेंस देना है। चूँकि मेंस ऑब्जेक्टिव होता है तो फिर आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो पेपर 1 में आप कोशिश कीजिए कि भाई 65 to 70 के बीच में इसको लाइए। और पेपर 2 है, इसमें 75 से अगर 80 के बीच में आपने ला लिया तो फिर कोई बात ही नहीं है, आराम से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और सी सेट होता है जो पेपर 2 में है, उसके ऊपर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। सी सेट के लिए अलग से एक अपन वीडियो डाल देंगे, जो लोग फॉरेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई सी सेट कैसे कवर करेंगे। 75 से 80 क्वेश्चन सही करना भी कोई हलवा नहीं है ना। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होगी, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, क्योंकि उसमें कथन पूर्वधारणा, कथन निष्कर्ष, हिंदी आता, पैसेज आता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है। तो उसको कैसे करना है, हम तो बिल्कुल एवरेज है, हमें तो कुछ भी नहीं आता है, हम तो एकदम मूर्ख टाइप के बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम एवरेज स्टूडेंट हैं। तो एवरेज व्यक्ति कैसे काम करे उसके ऊपर बात की जाएगी सी सेट के ऊपर। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर आप लोग कर दीजिएगा, तो अपन उसके ऊपर पे बात कर लेंगे। लेकिन अपन यहाँ पे मेन फोकस अपना मेंस के ऊपर है। अब स्कोरिंग यूनिट देख लेते हैं कि भाई स्कोरिंग यूनिट कौन कौन सी है। इसमें एमपी हो जाएगा लगभग 50 क्वेश्चन मान लीजिए, फॉरेस्ट्री के 30 से 40 क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट्री की 4 यूनिट है, उसने 30 ही पूछा, नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो 40 पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पर 50 और 40 तो 90 ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं फिर साइंस हो जाएगा 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो जाएगा एनवायरनमेंट का और 10 क्वेश्चन हो जाएगा मैथ्स रीजनिंग और आईसीटी के 10 क्वेश्चन। तो लगभग हो जाता है 120 से 130 क्वेश्चन, तो यहाँ से कवर हो गया 150 में से। अब भैया अगर इसके बाद अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल पूछ लिया, उसने 2-3 ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, उसने अभी भी 2-3 ही पूछा है। अब अगर बिल्कुल नहीं बना तो बिल्कुल छोड़िए, कोई समस्या नहीं है। मैथ्स में भी अगर 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए कि यार बहुत तगड़ा पूछ लिया, आपसे बनता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है आपका, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन छोड़ दीजिए। तो मान लेते हैं कि भाई 3 क्वेश्चन साइंस के छोड़ दिए, 3 क्वेश्चन मैथ्स के छोड़ दिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं चलेगी। बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचे उसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बनेंगे आपसे। तो ये स्क्वायरिंग यूनिट बता रहा हूँ मैं कि यहाँ से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक वाइट टाइगर दिख रहा है, ये एंडेजर्ड स्पीसीज में आता है, ठीक है, ये ऐसे बता दिया मैंने आपको। अब तो अपना चैनल का नाम कीज टू सक्सेस होता है, आप सर्च कर सकते हैं। अब बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बुक्स कौन कौन सी लेंगे आप। तो बुक्स, अब जो बुक्स, अब इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें बुक्स के लिए सर आप बात करते हैं महावीर पुणेकर की बात करते हैं, है ना, लेकिन आपने इसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो ये मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो लोग चाहते हैं कि ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है, ताकि ऑब्जेक्शन लगाएं तो आपका सटीक माना जाए, क्योंकि महावीर, ठीक है, पुणेकर और किसी भी टाइप के फैक्चुअल बुक को वो ऑथेंटिक मानते ही नहीं है, तो फिर उससे पढ़ना ही क्यों है। इसलिए एक बुक उठाओ जो कि इसका क्रियाक्रम कर दे हमेशा हमेशा के लिए। एमपी अतीत और आज, आज भी है इसमें, ठीक है, मिस हो गया वो। एमपी अतीत और आज बुक सर्च कर लीजिएगा, जा कर के पहली फुर्सत में ले लीजिएगा, या फिर ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ही आती है, ठीक है। तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की आती है, वो ले सकते हैं हिंदी ग्रंथ एकेडमी के नाम से भी। उसमें कुछ मिस्टेक्स रहती है, इस वजह से बोल रहा हूँ, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। इसके अलावा और कुछ मुझे इस बुक खासकर एमपी के बारे में तो बोले ना कि सर ये बुक कैसी, वो बुक कैसी है, जो बुक अच्छी है वो बता रहा हूँ मैं। एमपी अतीत और आज के नाम से बुक आती है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, और हिंदी और ज्ञान संपदा के नाम से भी आती है। पर्टिकुलर एमपी जीके के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि लूसेंट जीके, जितना जीके आया था इंडिया जीके का वो यहाँ से कम कवर हो जाता, कुछ भी बाहर नहीं था। लूसेंट जीके को अच्छे तरीके से देखिए भाई, है ना, अंडरलाइन कीजिए, रट्टा मारिए, ट्रिक बनाइए, पता याद करने के बहुत सारे तरीके बता चुका हूँ आपको। वहाँ से ये हो जाएगा लूसेंट से जीके से। फिर बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री के। सर फॉरेस्ट्री की तो बुक बताइए, यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आता है भाई। 2 बुक बताऊंगा, इससे सटीक कोई बुक नहीं है। देखिए अपना चैनल है अलग, लेकिन फिर भी मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनका तो पर्टिकुलर चैनल भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप लोग का सिलेक्शन होता है तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी।
एडू मित्रम और हॉर्नबिल, इससे बेस्ट कोई नोट्स नहीं है। अगर वो कोई दे भी रहा है तो बिल्कुल मत लीजिए, फ्री में भी दे रहा है तो भी मत लीजिए, फ्री की पीडीएफ मिल रही है तो भी मत पढ़िए उससे। ये 2 बुक से, इनके नोट्स से, इनके वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर एडू मित्रम का वीडियो आता ही नहीं आता इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हॉर्नबिल का तो वीडियो पड़े हुए हैं सर ने डाले हुए, मैंने उनको फॉलो किया था और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बेस्ट, एकदम बेस्ट अगर कुछ है फॉरेस्ट्री के लिए तो इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। ये आप इनके वीडियो देखेंगे और फिर जा कर के आप फॉरेस्ट के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसने इन दोनों में से किसी एक को पढ़ा है या सुना है। ठीक है, नया बच्चा को तब तक नहीं समझ में आता जब तक वो जा कर के फेल नहीं हो, तब उसको बाद में समझ में आता है कि हाँ हाँ सर सही कह रहे थे। तो भाई 1 साल क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो, पहले ही नहीं समझ में आ सकता है, पहले सुन लो ना किसी की अगर कोई कह रहा है तो। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं भाई इन्वायरमेंट के लिए सर क्या करें हम, या फिर साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस के लिए भाई लूसेंट साइंस नहीं बोलूँगा मैं, लूसेंट साइंस में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, वो फैक्चुअल एग्जाम 1 डे एग्जाम के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ साइंस लूसेंट से तो ना हो पाएगा आपका। आपको परीक्षा वाणी लेनी, ये सॉरी ये परीक्षा मंथन है। ठीक है, तो साइंस के बारे में बात कर रहे थे तो उसी के बारे में बोल लेते हैं पहले, है ना। ये रहा साइंस। तो साइंस के लिए सबसे पहले लीजिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से कर सकते हैं साइंस आप लोग अच्छे तगड़ी अगर साइंस करनी है और सभी एग्जाम में हो जाएगी कवर, है ना। तो एनसीईआरटी से अच्छा कोई साइंस करवा नहीं सकता आपका। यूट्यूब पे फ्री में पड़े हुए वीडियोस किसी के भी देख लीजिए जिसने एनसीईआरटी से पढ़ाया है, एनसीईआरटी की बुक से कवर कीजिए, उससे शॉर्ट नोट बना लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं, हमको नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी, हम अलग किस्म के प्राणी हैं, हमसे ना हो पाता ये सब, तो आप कुछ और बताइए। तो फिर बोलता हूँ मैं कि परीक्षा वाणी ले लीजिए। अगर आपको एक ही बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ चाहिए तो परीक्षा वाणी ले लीजिए। ठीक है, तो हालांकि मैंने परीक्षा वाणी से पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसका लोगों ने बहुत फीडबैक मुझे खुद को रिकमेंड किया था बहुत लोगों ने। तो ये मैंने नहीं पढ़ी है इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था इस वजह से मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा हूँ। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, कोई भी एग्ज़ाम हो। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन भी सही होंगे, आपको उसका परिणाम फल भी मिलेगा। कर्म करने पर ही फल मिलता है, ये ही सत्य है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं भाई एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट परीक्षा मंथन से कोई बुक अच्छी बनी ही नहीं है, होगी भाई। यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं ना अपन, यहाँ पर अपन अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो परीक्षा मंथन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। अगर कोई बुक है परीक्षा मंथन, लेटेस्ट बुक उठाइए जिसमें कि भाई वेटलैंड से लेकर बायोस्फीयर रिजर्व से लेकर के सब कुछ अपडेट हो, है ना। वो ले लीजिए कोई भी, आप फ्लिपकार्ट से लीजिए, अमेजन से लीजिए, किसी दुकान से लीजिए, जहाँ से लेना वहाँ से ले लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी उसमें। अब बात करते हैं भाई मैथ्स और रीजनिंग का। तो बताइए सर हमारी तो बहुत ही घटिया है मैथ्स और रीजनिंग, क्या कर लें उसके लिए। तो भाई मैथ्स के लिए बोलूँगा कि आर एस अग्रवाल, ये बेसिक मैथ्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, बेसिक क्वेश्चन भी आए थे। ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं जाएगा। मैथ्स उठाइए और ये आर एस अग्रवाल को कर लीजिए कवर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं भाई सर रीजनिंग का। तो बताइए क्या करें रीजनिंग के लिए। भाई परफेक्ट रीजनिंग की बुक आती है, लगभग 70-80 या 100-120 की बुक है वो भी, है ना। 150-60 की आर एस अग्रवाल होगी। ये दोनों बुक उठाइए, यहाँ से कवर हो जाएगा। जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 10 में से कम 9 तो ला ही लोगे आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। रीजनिंग का तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना, लेकिन 10 एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अगर अपन इसका छोड़ देते हैं, मैं इसका नहीं बना आपसे, जैसे कॉन्सेप्ट आपका हिला हुआ तो नहीं हो पाएगा उससे। तो 8-9 क्वेश्चन तो आराम से कवर हो जाएगा। ठीक, साइंस के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। इसके बाद बात करते हैं अपना आईसीटी के लिए। तो आईसीटी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो देखिए मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आईसीटी में अपने वीडियो को भी कवर कर सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा अगर आप किसी और के भी वीडियो देख सकते हैं जिसने भी अच्छे से बनाया हो, अपना काम क्या होना चाहिए। जैसे भाई कंप्यूटर की बात कर लूँ मैं, तो कंप्यूटर अपन ने अगर पढ़ाया है, जैसे आईसीटी पता है यूनिट 9 पूरा कवर किया अपन ने वैसे, तो उसके जा कर के वीडियो देखिए। और कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा देखना है आपको। ठीक है, जितने ज़्यादा एमसीक्यू देखेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, लगभग हर एक टॉपिक का 1000 अगर एमसीक्यू लगा लेते तो काम हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आप अपना वीडियो जा करके चैनल देखिएगा, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग जा करके देखेंगे तो। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं भाई कि करंट अफेयर का। तो बोलिए सर करंट अफेयर का, उसके भी क्वेश्चन आए थे। तो इंडिया का करंट अफेयर के लिए स्पीडी सफिशिएंट है, और एमपी का करंट अफेयर के लिए रोजगार निर्माण को फॉलो कीजिए।
रोजगार निर्माण एक तो ऑथेंटिक भी हो गया, गवर्नमेंट का भी है, और वहाँ वो 6-10 रुपये का ही आता है, और एक सप्ताह में एक आता है, मतलब एक महीने में 4 पेपर आते हैं, 40 रुपये का खर्चा है महीने का। उसमें MCQ भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। ऑथेंटिक है तो फिर वहाँ से गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी लास्ट टाइम में, लेकिन मैंने 5 ही टेस्ट लगाए थे, वो भी फुल लेंथ लगाए थे। बाकी चिल्लर पार्टियाँ जो निकालती टेस्ट उनको छोड़ ही दो। चिल्लर पार्टी को खुद को नहीं पता होता कि पेपर कैसा बनना है, सिलेबस अच्छे से देखते नहीं चिल्लर पार्टी, है ना। तो जो ऑथेंटिक है, जिनमें क्वालिटी है, ये दो ही है जिनमें क्वालिटी है। कंटेंट जो पढ़ेगा उसको दिखेगा कि भैया क्वालिटी क्यों बोली जा रही। इससे अच्छी क्वालिटी आपको तो फॉरेस्ट का तो नहीं मिलने वाला कहीं। ये वीडियो जो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग सीरियस है, जिनको चाहिए कि भाई रेंजर तो बनना ही है। और कोशिश ये रहेगी कुछ लोगों की भाई ACF बन जाए, क्योंकि ACF और रेंजर में लगभग 10-15-20 साल का गैप होता है ना प्रमोशन का। टेस्ट सीरीज यहाँ से लीजिए, आराम से कवर हो जाएगा आपका। ठीक। तो इतनी बात हो गई थी अपनी कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है किसके लिए। टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लिया अपन ने। अब बात कर लेते हैं कि पेपर जो आया है उसको वो भी देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे वो भी बता दिया आपको। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ये पता होना चाहिए 100 से 110 ही जाएगा। पिछले बार लगभग 330 के आसपास कट ऑफ गया था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन ठीक है लगभग ये फाइनल ही था। इंटरव्यू के 50 क्वेश्चन आपने 50 मार्क्स तो जोड़े नहीं। ठीक। तो ये हो जाएगा। इसके बाद अपन पेपर देख लेते हैं इसका, है ना। तो ये पेपर है ना, जिसका भी है PDF मिली है, तो इसके ऊपर देख लेते हैं अपन पहले। जल्दी जल्दी देखते हैं, 16-17 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो पेपर तो जल्दी निपटा दे कम से कम। तो अपन यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, अपन ये बताने वाले क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी हुई है, कौन सी बुक तो बता दी आपको, है ना, वहाँ से पूरे क्वेश्चन बन गए। आंसर नहीं बताना है यहाँ पे अपने को, आंसर मैं बताऊंगा भी नहीं, फाइनल आंसर किया जाएगा, उससे मिला लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है फिर आयोग कुछ और ही बदल देता है। अपन यहाँ पे खुश हो रहे हैं देख देख के क्या चलो ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, लेकिन जब अपना मानता ही नहीं है वो आंसर, तो फिर आप मिलाने से कुछ बनता ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर से नहीं है, पूछा गया है। तो ठीक है, अब उस्ताद आमिर खान दिख रहा है यहाँ पे, बाकी सभी है। इंपॉर्टेंट अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का है। फिर करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया G20 का 18वां समिट। अब इन्हें 2021-22 के हिसाब से नहीं दिया, मतलब ईयर वाइज नहीं दिया, 18वां दे दिया, तो कुछ चीज़ें याद करने में दिक्कत होती। ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर, फिर आत्मनिर्भरता हो जाता है इसमें, फिर ये हो जाता है अपना भारत हो जाता है 18वां, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश हो जाता। हालांकि आंसर नहीं बताना था, वैसे नहीं बताऊंगा अब। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो शायद SPD में भी नहीं है ये क्वेश्चन, तो अब कहाँ से पूछ लिया पता नहीं। राज्य विधानमंडल है तो ये तो जिसने सिविल का अच्छे से पढ़ा है पॉलिटी, वहाँ से हो जाएगा। स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई जो बिल होता है धन विधेयक, उसके ऊपर अंतरिम निर्णय किसका होता है। राज्य कौन सा राज्यपाल मध्य प्रदेश का जो है वो लोकसभा का स्पीकर भी रहा है। ठीक है। उसका दिया कि पंचायती राज अधिनियम जो है 1992 का कब पारित किया मध्य प्रदेश ने, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया। जैसे फसल क्षेत्र है, ये भी एक फैक्चुअल है। त्रिपुरा के कल्चुरी वंश है, उसका संस्थापक कौन था, वो पूछ लिया। मंसूर की संधि 1818 में हुई, उसके बारे में पूछ लिया कि किसके साथ हुई थी। अब यहाँ पे तुकरजी राव बोला है इसने, और अंग्रेजों की जगह हो सकता है कि कौन से गवर्नर या कौन था उस समय, ये पूछ लेता। अब ये इन्हें पूछ लिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह, इसका नाम तो आपने सुना ही नहीं होगा कभी, है ना, तो आपको थोड़ा डिटेल में ही जाना पड़ेगा। मंसूर अभिलेख की रचना किसने की, भड़म सेतम नृत्य के बारे में पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, जनजाति से संबंधित लगभग 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनजाति वाला टॉपिक इसके लिए बहुत अच्छे से करना है। अर्धचालक कैसे होता है पूछा है। USB पोर्ट, ये तो खतरनाक क्वेश्चन था, किसी की पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन से कितने प्रकार से जोड़े जा सकते पूछ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पूछ लिया। फिर रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है, इनमें से शब्द कंप्यूटर वायरस को किसने गढ़ा था। ठीक है। फिर वन विकास निगम जो मध्य प्रदेश का है उसकी स्थापना कब हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोयला खान और कोयला क्षेत्र दी है, उसका मिलान करना था कि कहाँ कौन सा है। शाहपुर और मोपानी तो पकड़ लेते आप, बाकी के दो में रह जाते हैं, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है आपका। ठीक, तो इस हिसाब से थोड़ा सा अंदर जाना ही पड़ेगा, बिना अंदर जाए काम नहीं हो पाएगा। चूना पत्थर का उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है पूछा है। अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा है कि भाई कब स्थापना हुई। फिर थर्मल पावर रिएक्टर दे दिए गए और बोला कि सर्वाधिक किसका उत्पादन, कौन करता है उत्पादन, ये से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। वैसे तो सिंगाजी
विंध्याचल जो है 4000, लगभग 4000 के आसपास है, वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसको ऑप्शन में नहीं दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी की छोड़ दी। तो आप इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि सबसे ऊपर का सबसे नीचे का नहीं दे रहा है ये आजकल। आदमी जनरली यही याद करता है, तो बीच का भी याद करना है। ये चेस ओलंपियाड पूछ लिया, 26वां क्वेश्चन। फिर पद्मश्री प्रफुल्ल लक्कर का निधन हो गया ये। ठीक है, तो पद्मश्री की लिस्ट आपको पता है कि भलाई लगभग 100 लोगों को दिया जाता है, तो इसमें से पद्मश्री की लिस्ट कैसे याद रखेंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चन को। इसके बाद ये 31 क्वेश्चन है, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? बृहद संहिता की रचना किसने की थी? भैरवगढ़ के प्रसिद्ध काष्ठ शिल्प से है, तो ये आपको सांस्कृतिक परिदृश्य से उसमें मिल जाएगा। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम, ये तो कुछ क्वेश्चन तो उसमें से आ गए। सिविल वाला जो पेपर हुआ है अभी हाल ही में, उसी से आ गया। लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे पूछ लिया इसने। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है, आईसीटी से संबंधित है। डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल साइन है, उसके आईटी एक्ट की कुछ धारा मैंने वीडियो में डाला एग्जैक्ट, जिसने वो वीडियो देखा होगा वो सही हो जाता। ठीक है, यहाँ से तो ये तो मैं खुद ही रिवाइज नहीं कर पाया, तो मेरा खुद का ही गलत, मैंने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया फिर। ठीक है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य के साथ जमाएं पूछे जा रही है यहाँ पे। ये देख लीजिए, मालवा का पठार किससे निर्मित है, 41 क्वेश्चन है। 42 में बोल रहा है कि जीडीपी, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे की जो इसने रिपोर्ट लास्ट टाइम देखी थी, बहुत बेहतरीन काम हुआ होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ से वन जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है पूछा गया है। ठीक है, 42 38 में हो जाएगा। यूडीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 39 क्वेश्चन बोल रहा है कि डोमेन नेम में सफिक्स का नहीं होता पूछा गया। बाकी अब देख लीजिएगा यहाँ से। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति की तिथि पूछ लिया। भाई यहाँ से तुक्का कैसे मारते हैं आप लोग? 25 अक्टूबर मार देते, कुछ लोग 1 नवंबर मार देते, तो ये फिर आयोग बता देता कि भैया ये आप जो लोग सोच रहे हो ना, उस हिसाब से हम नहीं सोचते हैं। ठीक, तो ये 44 में हो जाएगा कि समताप रेखा की जो कौन सी समताप रेखा जाती है पूछ रहा है। ठीक है, कर्क रेखा के समांतर, ये बताना था आपको। कौन से जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये हो गया। फिर उसका देखिए कि सूची का मिलान करना है। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है और जिला दिया गया है, तो यहाँ पे मिलान कर दीजिएगा। नई औद्योगिक नीति के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत लोग का क्वेश्चन गलत होने वाला है, क्योंकि आपको पता है 2014 में उद्योग संवर्धन नीति है, फिर 2019 में भी आई है। अब ये अगर मानता है नहीं मानता, कुछ लोगों ने 14 भी लगाया, कुछ लोगों ने 18 भी लगाया, देख लेंगे, वो तो आयोग बोलेगा। ठीक है, फिर उसका फिर ये जीबीए में पूछा है, वन क्षेत्र का प्रतिशत 49 में पूछा है, तो आप लोग बता देंगे, इसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने इकोनॉमिक सर्वे का अपना वीडियो देखा है और जीडीपी का देखा है, तो उसका सही हो गया होगा। अब बाद में वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ही देखना चाहिए था। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन है, कोयले के उत्पादन में मैंने बताया था कि तीसरा हो गया है, पहले चौथा था। इकोनॉमिक सर्वे में तो 2 इकोनॉमिक सर्वे है, एक इंडिया का और एक एमपी का, तो सर दोनों में अलग अलग लिखा है, तो दोनों आप लगा सकते हैं, तो जिसे तीसरा चौथा लगा दोनों का सही हो जाएगा। ठीक है, उसको लेना ही पड़ेगा, मजबूरी उसकी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बोला जा रहा है सर। फिर इससे क्वेश्चन आ गया भाई जीबीए का, कि इसमें पूछ रहा है कि 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर जीबीए में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, तो ये तो कोई भी तुक्का मार देता, कोई बड़ी बात नहीं है। वानिकी और सामान्य विज्ञान का पेपर है। पेपर तो यार बहुत इजी था वैसे तो, एवरेज से और मॉडरेट बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातियों की साक्षरता दर पूछ रहा है, बता देंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जनजातियों में यह सामान्य स्वास्थ्य समस्या है कौन सी? सभी को पता है, सिकल सेल एनीमिया से अच्छा कोई आंसर नहीं हो सकता उसका। खालिस्तान यह एक महत्वपूर्ण पहचानने योग्य जनजाति ग्राम स्वराज समाज का आवासीय नमूने का पारिस्थितिक इकाई है। ये क्वेश्चन तगड़ा था, जनजाति संबंधित है, जिसने जनजाति को डिटेल में देखा है वो उसका काम हो जाता है। आरबीसी के बारे में बात कर रहा है डिटेल में। ठीक है, फिर उसका ये जनजाति वनों के निश्चित पौधे और पशु की रक्षा क्यों करते हैं, तुक्केबाजी भी करते हैं, तो भी सही हो जाता है। थायरक्सिन के बारे में फिर पूछ लिया यहाँ पर, थायरक्सिन क्या करता है क्या नहीं करता है, कैसे करता है, ये बारे में पूछी जा रही बात, तो पढ़ा होगा बायोलॉजी जिसने डिटेल में, उसके बारे में सही हो जाएगा। पंडो भूमिया भुइयर जनजाति किसकी उपजनजाति है, कन्फ्यूजिंग है, हो जाएगा वहाँ से। सर्टुली सेल के बारे में मैंने एक फोटो डाला था कुछ समय पहले टेलीग्राम पे, तो वहाँ से सही हो जाता है कुछ लोगों का। जिसने पढ़ा होगा तो सही होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा, जो इग्नोर करता है फोटो जो डाली जाती है टेलीग्राम में, उसका तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि जो भी फोटोज़ डाली जाती है ग्रुप में, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डाली जाती है, इंपॉर्टेंट होती है तो ही डाली जाती है। जो लोग इग्नोर करते हैं, ये लोग डाउनलोड ही नहीं करते कि कौन डाउनलोड करेगा, मेमोरी भर जाएगी। तो मेमोरी बढ़ती रहेगी वैसे भी आपकी, क्योंकि आप लोग पंचवर्षीय योजना या फिर 10 वर्षीय योजना बन जाएगी वो बाद में पता चलता है कि भाई यार ये तो 1 साल में हो जाता, लेकिन जो लोग थोड़ा सा आराम से काम करते हैं उनका जो साल दर साल बढ़ता चला जाता है। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वो 1-2 साल में 3 साल में निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो वही आप देख लीजिए कि भाई 3 साल में करना है, 1 साल में करना है या 10 साल में करना है।
फिर ये 62 नंबर क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण और पुनर्जनन हेतु लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक, फॉरेस्ट का क्वेश्चन है ये। फिर उसका ये है कि इन्वायरमेंट का पूछ लिया है, ये क्वेश्चन ही उटपटांग पूछ लिया, पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा प्रकाश प्रभावी नहीं है पूछ रहा है, ये 59। 64 में पूछ रहा है कि ICFRA को किस वर्ष में स्वायत्तता मिली थी। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पायरुवेट बनता है, जो वायु श्वसन में कितने ATP अणु उत्पन्न होते पूछ रहा है। ठीक है, फिर उसका बोल रहा है कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई पूछ रहा है 65 में। 61 में पूछ रहा है कि फिर ये एक्ट से संबंधित तो 3-4 क्वेश्चन आए, वहाँ से बहुत लोग के सही हुए होंगे। शॉर्ट ट्रिक बनाई होगी तो शॉर्ट ट्रिक बनाने का हमेशा बोलता रहता हूँ। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है कि जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह में आती है और सभी जिलों में निवास करती है। फिर उसका बोल रहा है कि ICMR ने हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। भैया कहाँ की है पूछा है, करंट अफेयर तगड़ा क्वेश्चन था ये तो। श्री बादल बोई राज्य आदिवासी संग्रहालय, ये फिर सही क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा में हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर ये 72 नंबर का भैया फिजिक्स का दे रहा है, न्यूमेरिकल कर लेते, जिसको इसको हिलाना था हिला लेते, कुछ लोगों ने नहीं हिलाया होगा तो अच्छे किया होगा। फिर ये 73 का फिर चुंबकीय सुई है और फिर इसको हिला सकते थे तो हिला लेते, नहीं हिलाया होगा तो कोई बात ही नहीं। मंडला जिले में कितने जनजाति खंड है, आदिवासी खंड कितने हैं भैया 89 है। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। तो अब आपको क्या करना है, ये जो मेहनती है वही कर पाएगा, बाकी लोग जो है यहाँ पे सुन के वो रह जाएंगे, वो लोग नहीं करेंगे मेहनत, मेरे को पता है। तो मेरा काम है बताने का। 89 जो विकास खंड है ना आदिवासी जनजाति, ये सब ढूंढिए, इसकी लिस्ट निकालिए, कौन से जिले में कितने पाए जाते हैं खंड, वो सब लिस्ट बना लीजिए। और खासकर जो सिलेक्टेड एरियाज है, डिस्ट्रिक्ट है जिनमें जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, झाबुआ है, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, इस टाइप के जितने जिले है ना, और जिसमें कम पाए जाते हैं, जैसे भिंड मुरैना हो गया है ना, तो यहाँ आपको देखना है कि कितने कितने पाए जाते हैं। ठीक है, 5, 6, 7, 8 जितने भी खंड है वो सब लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, उसका काम का है, वो कभी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में जनजाति सलाहकार परिषद बनी है कितनी, पता नहीं भाई, नहीं पता, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, तो सीधा इसने लिखा था भैया कि इससे संबंधित कुछ पूछूंगा मैं सिलेबस में, तो इसने क्या पूछ लिया, इसने ईयर ही पूछ लिया, तो जो कि इसमें भी डाउट है कुछ लोगों की, सर ये तो ऑप्शन में नहीं है जो इसका स्थापना हुआ, लेकिन इसका स्थापना भैया 1982 ही होगा। प्रति चुंबकीय जो अनुचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय प्रवृत्ति पूछ ली इसने, प्रवृत्ति बताओ इसकी कैसी है। फिर एक पहिया घूम रहा है और फिर पहिया घूम रहा है, स्पोक दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने लायक भी क्वेश्चन नहीं है, छोड़ने लायक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन छोड़ने लायक है। जब हम पेपर देते हैं ना तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसको पढ़ो मत, सबसे लास्ट के लिए छोड़ दो, लास्ट में छोड़ के पढ़ लो कि भैया होगा क्या, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, और हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए छोड़े जाते हैं क्योंकि ये दिमाग खराब करते हैं आपका। जो क्वेश्चन सीधा इजी क्वेश्चन और फैक्चुअल अगर पूछ लिया, जैसे खेर का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, जिसको पता है क्या कैसे कटेचू होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब कचरा कर देता दिमाग का। ठीक है, तो फिर उसका दिया कैसे कटेचू की जगह कुछ लोग कैसे अरेबिका लगा देंगे, तो ये सब भी हो जाता है। ठीक, फिर क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ये पूछ लिया, इजी क्वेश्चन भी थे कुछ। फिर ये फैक्चुअल क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, 10 से 15। बायोस्फीयर रिजर्व कितने पूछ रहा है। फिर उसका बाद कोल ईंधन के अपूर्ण दहन से पूछ रहा है, तो अपूर्ण दहन से क्या बनता है आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। सागौन का वानस्पतिक नाम पूछे को तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया था, हम तो सोचे थे बहुत ज़्यादा खतरनाक पेपर बनेगा और बॉटनिक का नेम पूछेगा, मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं उसके बारे में पूछेगा, लेकिन इसने पूछा नहीं, सागौन का नाम हो जाएगा टेक्टोना ग्रैंडिस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन के अंतर्गत आता पूछा है, ये तो फिर आपको बता दें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट तो पढ़नी था, जिसने नहीं पढ़ी होगी तो उसका तो बनता ही था। भारत का कुल वृक्ष वन आवरण कितना है ये पूछा है, ध्वनि की तीव्रता, बहुत सिली क्वेश्चन था ये तो। ठोस अपशिष्ट के निपटाने तो किस प्रकार का संयंत्र लगाया जाता है, ये भी सभी को पता है, इंसिनरेटर लगाया जाता है। जंगलों में प्राकृतिक आग लगने से कौन सा कारण सही नहीं है पूछा है, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कॉमन सेंस बढ़ाएंगे, नॉलेज होगा तो कॉमन सेंस होगा, कॉन्सेप्ट होगा तो भी कॉमन सेंस होगा, कॉमन सेंस उसी से आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फोटो रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण में भाग नहीं लेता है, बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से जंगलों की आग सबसे ज़्यादा घातक होती है, तो इसमें भी दो लोग को कन्फ्यूजन है कि भाई क्या क्या होगा आंसर। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि सरफेस की आग होती है, कुछ लोग बोल देंगे रेंगती आग बोलेगी, कुछ लोग बोलेंगे क्राउन की फायर होती है, तो वो आयोग बताएगा आपको। ठीक है, फिर ये अमृता देवी बिश्नोई ने जो आंदोलन किया था, कौन से वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर लुईस अम्ल पूछ रहा है,
तो लुईस अम्ल तो पिछले बार भी पूछा था उसने, लेकिन उसमें उसने पूछा था कि इसमें से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, और जो दिए थे वो सभी लुईस अम्ल थे। और लुईस अम्ल किस तरह पहचानेंगे, आपको देखना चाहिए कि भाई जो प्रोटॉन दान कर देता है उसके बारे में बात कर लेते हो, तो है ना थोड़ा डिटेल हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, वीडियो पे बड़ा बन जाएगा। जल की संरक्षण की पाइनेस विधि आपको पता है, आहार है, पाइन है, इस टाइप की जो जल संरक्षण की विधि है, ये तो आपको एग्जैक्ट उसमें मिल जाता है परीक्षा मंथन में। नेक्स्ट है कि जल द्वारा बहते हुए बढ़ते हुए मृदा कटाव को नियंत्रित करने की सबसे प्रभावी, सरल और सस्ती विधि कौन सी है भाई? तुक्का, कॉमन सेंस काम करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अमोनिया से संतृप्त ब्राइन विलियन में बुदबुदाया जाता है तब क्या बनता है, कौन सा यौगिक बनता है? बना लिया होगा कई लोगों ने इसको, तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें भी। ये बोल रहा है जर्मन सिल्वर में क्या क्या मिला के बनाएंगे, बना दो। इसकी ट्रिक बनाई थी मैंने, आप लोग को काम में आ जाती वैसे अगर करते तो। अवशिष्ट लिग्निन को अवशिष्ट लिग्निन के माप को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? कप्पा संख्या दर्शाती है। आते हुए भी छोड़ के आया हूँ मैं, तो इसको कन्फ्यूजन हो जाता है ना कभी, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग है तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, कहने मतलब। प्राकृतिक उत्पादों के उपचार उपरांत चर्म एवं खाल को चमड़े में परिवर्तित किस प्रकार किया जाता है? इसका भी आंसर आपको सभी को पता है। फिर नॉर्मलता पीएच निकालने का था, ये पीएच निकाल लिया होगा कई लोगों ने, बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या है कि ये पॉइंट को देखते हुए लॉग का यूज़ किया होगा। बेसिक तरीके से जाएंगे तो 11 भी हो सकता है, कुछ लोग 11.3 भी निकाल रहे हैं। तो जिसका जो आंसर है सब लोग खुश रहिए अभी, तो जब तक आंसर की नहीं आ जाते। सीसा रेशे का स्रोत किससे प्राप्त होता है? बॉम्बेक्सीबा से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक उत्पाद कौन सा है? क्यूप्रस ऑक्साइड से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान ठोस कॉपर की सतह पर फफोले किस कारण से दिखाई देते हैं? पढ़ा होगा डिटेल में तो पता होगा, नहीं तो क्या को पता होगा। उसको छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, कोई पूरे क्वेश्चन नहीं करने भाई। 150 के 150 नहीं मानने हैं। 130 से ज़्यादा जिसने मारे हैं उसमें तो मैक्सिमम लोगों के 20 से 25 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि कई बार आपने देखा कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। जब भाई सिविल वाले पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो भी सिले मिस्टेक्स हो जाती है, तो फिर यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, तो 130 के ऊपर जिसने मार दिया है तो वो उनका तो भगवान ही मालिक है। आमतौर पर कास्ट लट्ठों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, 100 इसके लिए आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो वो जिसने 130 के ऊपर मारे, अगर आपको आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है तो फिर आपके, अगर आपको पता है कि भाई मेरा तो पूरा सही है, 135 में से 130 सही है, 5 गलत है बात, तो फिर बहुत अच्छी बात है। पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में से किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये हाइट देखिए कितना क्लोज कॉल है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी छोड़ा जाता है कई बार, ठीक है? या रिस्क ले सकते हो, अगर नहीं है आता तो फिर लेना पड़ेगा। चराई की कांचा व्यवस्था किस राज्य में है? पारिस्थितिक संतुलन हेतु किस देश के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र में जंगल होना चाहिए, पूछ रहा है ये इजी क्वेश्चन। चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किसी एक कारक से संबंधित थी, ठीक है? नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? फैक्चुअल हो जाएगा। फिर गिर जंगल कहाँ पाए जाते हैं? फैक्चुअल। नियर ट्रॉपिकल प्रदेश में स्थलीकरण से रुकियों के कितने वंश मिलते हैं? इसको भी छोड़ा होगा कई लोगों ने, या फिर तुक्का मार दिया होगा, ठीक है? थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, साइंस से इन्वायरमेंट हो जाएगा वो। निम्नलिखित में से कौन सी फंगस नर्सरी में आर्द्र गलन डैम्पिंग ऑफ के कारण नहीं होती? कौन सी नहीं होती? इसमें जैव उर्वरक होता है एस्पेरजिलस, है ना, तो उस हिसाब से देख लेते हैं आप लोग। चिरोप्टोफिलिक क्या होता है, ठीक है? चमगादड़ के द्वारा होता है। रेड डाटा बुक में क्या होता है? इजी क्वेश्चन है। हैबलिया प्यूरा किस पेड़ के प्रमुख कीट है? सागौन का हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है इसके बाद कि हेमोफिलिया रोग में पुरुष में अधिक देखा जाता है, क्या देता है? ठीक है, तो ये साइंस का थोड़ा अंदर जाना पड़ता है आपको, बायोलॉजी का। फिर हो जाएगा चौथाई चिरान प्रकाश के लिए सही कथन का पूछा गया था। प्लाईवुड का इस जो सामान्य सीट होती है उसका आकार क्या है? किस पूर्वी राज्य में कीट पक्षी पौधा पीचर पाया जाता है? कई लोगों को पता है कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो वेस्टर्न घाट में जो वेजिटेशन का टाइप हो जाता है या फिर रेनफॉल का जो हाइट होता है उसका जो कितना 70 मीटर गिरता है, उस हिसाब से आप लोग इसको तुक्का भी मार सकते थे। तो कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट में क्यों अपना क्लियर करते हैं, क्योंकि उससे संबंधित किसी और चीज़ें पूछी जाती है तो उसमें आप एनालिसिस अपने दिमाग का यूज़ करके उस क्वेश्चन को सही करते हैं, इसी वजह से कॉन्सेप्ट देखा जाता है। नहीं तो फिर वरटे ही मान लीजिए। 118 नंबर क्वेश्चन की रस विस्थापन विधि का प्रयोग मुख्यतः बिना सुखाई हरी काष्ठ के खंभों को उपचार करने के लिए किया जाता है, क्या कौन सी विधि हो? निम्नलिखित में से क्या दिल का स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बढ़ाया? कौन नहीं बढ़ाएगा देख लीजिए, हार्मोन दे दिया है कि उसमें। जैसे कि हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स के आम फिनोलिक घटक कौन कौन से बताना है। राल का प्रकार है जिसमें सुगंधित तेल की प्रतिशत अधिक पाई जाती है मेडिसिनल प्लांट में। अब वायवीय श्वसन ने दिया है यहाँ पे, वायवीय श्वसन के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं पूछ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है कि यहाँ पे फिर मैथ्स आ गए। एबीसीडी से कौन से चतुर्भुज नहीं बना जाएगा? एक डायगोनल दे दिया था, उसका सीरीज दे दी थी यहाँ पर, ठीक है? कि सीरीज का, और यहाँ पे बोल रहा है कि 5 के इस साइड लेफ्ट और राइट में पूछ रहा था कि अपना विषम है, बताओ कितने 5 है ऐसे।
फिर उसके बाद 125 है कि भाई ये कोड दे दिया था, कोडिंग उसने बोला था कोडिंग दूंगा मैं, तो दे दिया उसने, तो कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे त्रिभुज का समकोण है और फिर इसमें ये बताना था आपको, तो कर लेते, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। साल का वैज्ञानिक नाम, ये भी इजी क्वेश्चन है। उसका देखिए, एक मीनार को देख रहे हो आप, तो देख रहे हो तो ये ऐसे देख लो, फिर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बताएगा, ये हाइट पूछी थी और ये 70 मीटर दूर खड़ा था, ठीक है। तो ये पर लगा देते हैं यहाँ पे 10-30 लगा देते हैं, आराम से काम हो जाता है इसमें, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत बेसिक नहीं हो गया फिर ये, ऐसी बेसिक कुछ पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा था कि RS अग्रवाल आपके लिए सफिशिएंट है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आ गई, देख लो, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से पूछ रहा था, ठीक है। वन धन योजना कई लोगों ने 17, 18, 19 भी लगाया है, देख लो, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा या फिर 2 आंसर हो जाएंगे इसके। जब 2.26 को 0.15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये देख लीजिए, इसका इजी क्वेश्चन है सभी। फॉरेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यहाँ से बताना है कि किस हिसाब से बांटा जाता है। फिर HCF LCM पूछ लिया इसने कि ये HCF LCM बताना है इसका, ठीक है, F1 F2 में ये दिया है, तो आराम से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। 130 नंबर क्वेश्चन कि उत्तराखंड और हिमाचल में देवदार के वनों का प्रबंधन तो अतः किस पद्धति से किया जाता है पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 12 आदमी 20 औरतें किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी 5:4 है। 3 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए कितनी पुरुष या आदमी महिलाओं की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन एक्चुअली वो, लेकिन उसने दिया कुछ और है यहाँ पे, तो यहाँ से बताना है कि आपको कितने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से बताना था, तो उस हिसाब से आप कॉन्सेप्ट देख लिया उसने, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि नहीं। गुणाखंड निकालना था तो आराम से निकाल लेते, बच्चों वाली चीज़ है, तो जिसने मैथ्स देखा होगा बेसिक, तो उसका भी सही हो जाते। तो फिर त्रिभुज दे दिया, यहाँ पे बता दिया कि भाई ये कौन कौन एक दूसरे के पैरेलल है, कौन सी नहीं है पैरेलल, उस हिसाब से पूछा था कि किसकी हाइट, किसकी लेंथ किसके बराबर, तो इसमें से एक बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति का कब प्रारंभ हुआ, तो ये बता देते आप। वन अधिनियम में कितनी धारा है, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर है, तो ये इसी क्वेश्चन है, इतना तो आपको लिख के रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और नोट्स जो बना रहे हैं अपन कैसे बनाएंगे और कौन कौन सी चीज़ हाईलाइट करके रखेंगे, ठीक है। किस अधिनियम के तहत ये बोल रहा है कि वनों में रहने वाले आदिवासी और जनजाति को लघु वन उत्पाद इत्यादि इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है, ये देख लेंगे, ठीक है। फिर उसका देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पर्यावरणीय स्थिरता के लिए कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन न्यूनतम होना चाहिए, 33%। इससे 2 क्वेश्चन आ गए कि नहीं, 33%, 2 लोगों का आंसर है, हम ऊपर भी अभी मैंने बताया था इसका। पारिस्थितिक संतुलन में कितने वनों की प्रतिशत की आवश्यकता होती है, 33%, उसका भी आंसर, 2 क्वेश्चन ये इजी सही हो जाते, तुक्का मार के भी। फिर यहाँ लेंस का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। वन कानून किसके अंतर्गत आता है, ये भी पूछ लिया इसने, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि फिर ये फिजिक्स का हो जाएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन, न्यूक्लियर विखंडन में जो होता है उसमें न्यूमेरिकल हो गया ये, मतलब ब्लास्ट फर्नेस विधि में लोहा इसका से संबंधित क्वेश्चन था। जला हुआ प्लास्टर का सूत्र क्या होता है, ये बताना था। कैसे ग्रहण दूरबीन लाभकारी होता है, छोड़ दो, नहीं पता तो कोई बात ही नहीं है। एक्स किरण रेखा गमन करती है और प्रभावित होती है, तो एक्स किरण के बारे में तो उसने बोला है सिलेबस में, तो फिर एक एक दो लाइन में अगर देख लिया होता तो यहाँ से हो जाता। निम्नलिखित में से तांबे का अयस्क है, कौन सा बताना है। एक सोलर सेल आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, सभी को पता है, क्लोरीन एक उपयोग विरंजक एजेंट के रूप में होता है। यह विरंजक गुण किस कारण होता है बताना था। मैग्नेटाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। मैग्नेटाइट और सिडराइट का अलग अलग फॉर्मूला होता है, 3H2O होता है एक में और एक में 4H2O होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना था, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी आप लोगों को। और जिसका भी 110 और 130 के बीच में है, और यहाँ से आपका 10 से 15 ही क्वेश्चन गलत हो रहे तो आपका हो जाएगा। जो लोग 110 से नीचे है, 100 से 110 के बीच में है, यहाँ से भी अगर 5-10 क्वेश्चन है तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और 100 से नीचे वाले जनरल कैटेगरी के वाले का नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अदर कैटेगरी में फिर बात कर ली जाए तो अदर कैटेगरी की बात करता हो तो 90 से या 80 से पकड़ लीजिए, 80 से 110 के बीच में जिसके एग्जैक्ट सही हो जाएंगे अदर कैटेगरी, जिसमें सभी आ जाते हैं OBC SC ST, उनका हो जाएगा आराम से, ठीक है। और 130 या 125 प्लस वाले जिन्होंने ज़्यादा नेगेटिव कर दिया तो वो लोग खुद अपने देख लेंगे, फाइनल आंसर किया जाएगी। नेगेटिव मैं आप बोलना नहीं चाह रहा हूँ किसी को, ठीक है। तो सबका अपना अपना प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है, उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। तो यहाँ पे संपूर्ण बातें बता दी गई है फॉरेस्ट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दम से, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भेजिएगा जो लोग अपना जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। तो आसानी से पेपर निकल जाएगा फॉरेस्ट का, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट ही पूछेगा, वो साइंस पूछेगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा पर्सनालिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो वो इंटरव्यू 50 नंबर का है तो वो खुद से भी कर लेंगे, उसके ऊपर अपन बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद एक जो वीडियो बनेगा कि MPPSC जो मेंस देने वाले अभी
उसके ऊपर टिप्स बता दीजिए सर थोड़े। इसके पहले तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे क्या क्या कवर करेंगे, उसमें ये नहीं बताऊँगा कि कौन सी बुक्स लेनी है ना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, मटेरियल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें कुछ टिप्स बताई जाएगी कि भाई मैथ्स कैसे लिखते हैं, कैसे आपको चीज़ें याद की जाती है, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट कैसे बढ़ाएं, और कितने घंटे पढ़ें, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा। 6 घंटों वाले कुछ नहीं हो पाएगा तुम लोग का, याद रखो। मिनिमम 8 घंटा चाहिए, 8 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा नॉन स्टॉप। ठीक है, और बाकी के जो 6 घंटे निकाल लीजिए नींद के लिए, 14 और 6 20 हो गया। 2 घंटा निकाल लीजिए इधर उधर खाने पीने इसमें उसमें। ठीक है, तो 22 घंटा हो गया। फिर जो 2 घंटा बचा है ना, ये 2 घंटे में आपको 1 घंटा मूड फ्रेश करने में निकालना है, और 1 घंटा जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाने में निकालना है। ठीक है, तो ही आपका मेंस का काम हो पाएगा। ठीक है, तगड़ी मेहनत करनी, तगड़ी, तो काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।